भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। डालो इसको अंदर। नहीं 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 साहब, नहीं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और भी ये दोनों तो अब मारे जाएंगे और तुमने चाल में कहा है कि इन दोनों से पहले तुम मरोगे। साधना, साधना, छोड़ दो। उठाओ ये बंदूक और मार दो खुद को गोली। ये सब क्या हो रहा है सर? जिस बंदूक से मुझे मारने की कोशिश की गई वो बंदूक आपके सामने पड़ी है, फिर भी आप इनका पक्ष ले रहे हैं। भीमराव, सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम न्याय की बात बहुत करते हो और एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहते हो। तो तुम्हें मैं एक ज्ञान की बात बताता हूँ। जब दो पलड़ों में एक पलड़ा बहुत भारी हो, दूसरा पलड़ा बिल्कुल हल्का हो, तो न्याय के लिए नहीं सोचना चाहिए। भारी वाला पलड़ा सही होता है और हल्का वाला पलड़ा गलत होता है। सोचना तब पड़ता है जब दोनों पलड़ों में थोड़ा थोड़ा भार हो। और तुम्हारे केस में तुम्हारा पलड़ा बहुत खाली है और मेघना जी का पलड़ा भयंकर भारी है। तो अब तुम यहाँ बोलना बंद करो। लेकिन पलड़ों के खेल के हिसाब से न्याय तय नहीं किया जाता सर। चुप हो जाओ, तब से बकबक किए जा रहे हो। जाओ यहाँ से। भीमराव, 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 क्या है यहाँ? जुलूस चल रहा है क्या? हमने सुना भीम पे गोली चलाई गई तो आ गए। साहब, भीम, रमा, शिशुपाल सब अच्छी बातें करते हैं। समाज में सब अच्छी तरह से रह सके ऐसी बातें करते हैं। देख लिया साहब, अब तो न्याय करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा आपको। अभी अभी आपने कहा ना, दोनों पलड़े थोड़े थोड़े भारी होने चाहिए। ये सब लोग ऊंची बिरादरी के हैं। ऊंची बिरादरी के कुछ लोग अगर अलख और साधना के खिलाफ हैं, तो इनके जैसे कुछ लोग हैं जो इनके पक्ष में भी हैं। तो अब न्याय मेरे और मेघनाथ जी के बीच नहीं, इन सब के बीच कीजिए। और रही बात बिरादरी की, तो मैं भी ऊंची बिरादरी का हूं। तो आपके हिसाब से मैं कहता हूं कि साधना ने जो किया सही किया, इसलिए उसे ऐसे लेकर नहीं जाने देंगे। बेटी है वो मेरी, कुछ भी करे। बेटी है तो क्या मार डालेंगे क्या? और यहाँ पुलिस थाने में बेटा बेटी नहीं चलता है। यहाँ न्याय की बात होती है। कोई न्याय के साथ होता है, कोई न्याय के खिलाफ होता है। बताइए सर। मेघना जी। हाँ सर। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको छोड़ देते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर आपके खिलाफ छोटी बिरादरी की नहीं, ऊंची बिरादरी के भी लोग हैं और इनकी भी साख अपने अपने इलाके में होगी तो मसला बन सकता है। और साहब, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे कैसे छोड़ देंगे? बेटी है वो मेरी, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। कहीं नहीं ले जाएंगे। आइए वकील साहब। इन्हें कागज दीजिए। छोड़ दो इन दोनों को। साहब ऐसे कैसे छोड़ देंगे? सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सब जेल जाएंगे, ऊपर से आदेश आया। बाहर में गया ये आदेश। रुक जाओ। फिलहाल के लिए जाने दो इन्हें। धन्यवाद सर। अब हर जगह आप घोषणा कर दीजिए कि इन दोनों को अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। चलिए घर चलते हैं। क्या साहब? शोभा काकी, शोभा काकी, शोभा काकी। इन दोनों को कानूनन पति पत्नी माना गया है। और पुलिस ने इन्हें सुरक्षा भी दे दी है कि अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेघनाथ जी और इनके माँ बाप और उनसे जुड़े लोग लेंगे। काकी स्वागत कीजिए इनका। हाँ ठीक है, करते हैं। लेकिन भीम, इस बार तुमने बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है। साधना ऊंची बिरादरी से है और उस बिरादरी के लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा। काकी, आज तक इतनी मुसीबतों से लड़ते आया, अब आगे भी जिसको जो करना है करने दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन अब इन दोनों को यहां से वापस नहीं जाने दूंगा मैं। स्वागत कीजिए। धन्यवाद भीमराव, आपने हमारे रिश्ते को समझा, हमारे प्रेम की कदर की। जिस व्यक्ति में प्रेम भरा वो पूरी बिरादरी और समाज को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। जीजा भाई, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? क्या समझू? आपको समझ में आता है? आपका बेटा और बहू हर बार दूसरों के लिए समाज के ऊंचे लोगों से दुश्मनी ले लेते हैं।
और ये दुश्मनी ना कभी भारी पड़ सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको, मुझे, हमारे पूरे परिवार को, चाल के सारे लोगों को। जीजा भाई, कल रात को मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मैं मानता हूं कि मुसीबत बहुत बड़ी है, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए ना कि भीम जैसा एक व्यक्ति समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, लड़ना चाहता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और प्रेम की रक्षा करना कोई पाप नहीं है। आपका बेटा प्रेम की रक्षा कर रहा है और नुकसान किसी और का हो जाए तब? देखिए, ये प्रेम का अगर दृष्टिकोण बदल दिया जाए ना, तो वो पाप हो जाता है। और समाज में सिर्फ मुट्ठी भर लोग रहेंगे जो प्रेम के पक्ष में है, बाकी सब पाप मानते हैं। और ये पाप मानने वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, शांति से जीने नहीं देंगे। इसका डर लगता है मुझे। हम सबके लिए डरती हूँ। और हाँ, मेरे हर डर को भीम से मेरी नफरत कहकर, नफरत मानकर कम मत किया कीजिए। अलख, अब यही चाल में रहो, अपना समझकर, और अच्छे से रहो। आज मुझे एक और बात समझ आ गई है, आप सबको बताना चाहता हूं। इनके प्रेम को जो जीत मिली है, वो शिक्षा की वजह से मिली है। क्योंकि जिन लोगों को रमा और शिशुपाल जी पढ़ाते हैं, उन्हीं लोगों ने पुलिस थाने में आकर हमारी मदद की। भले ही वो जात के अलग है हमसे, लेकिन शिक्षा ने हमारी मुसीबतों को उनसे जोड़कर रखा। और अभी तो मेरा ये विश्वास पक्का ही हो गया है कि शिक्षा एक ऐसा बंधन है जो हम सभी को एक सूत्र से जोड़कर रखता है। ले, मौका मिला नहीं कि भाषण शुरू। अरे भाग के अंतर जाति विवाह करना अपराध है, अपराध। और अपराधी का फूलों से स्वागत कर दोगे ना, तो उसका जीवन फूलों जैसा सुगंधित नहीं हो जाएगा। इन दोनों का जीवन फूलों जैसा सुगंधित तो नहीं होने देंगे हम। अंतर जाति विवाह एक पाप है, पाप, जिसे वो भीमराव प्रेम बनाने के चक्कर में पड़ा है। पर हम उसे पाप ही घोषित करेंगे, उसे पाप ही समझेंगे और इस विवाह का अंजाम भी पाप जैसा ही करेंगे। अब क्या करें? क्या करें? कुछ ऐसा करेंगे कि उन पापियों को सजा भी मिल जाए और उस भीमराव को सबक भी।
कर रहे हैं आप लोग? कहाँ बाबा? अंतरजातीय विवाह प्रेम है या पाप है? पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और ये बात ना हम भीमराव से भी कहा था, लेकिन वो कवनों की बात सुने तब ना। जा वापिस, अगर सड़क पे दिख गए ना तो मार भी सकता है। जा। जाकर सबसे कहना कि अंतरजातीय विवाह प्रेम नहीं पाप है, पाप। रमाबाई, अंतरजातीय विवाह पाप है या प्रेम? प्रेम है। विवाह कभी पाप हो ही नहीं सकता। ये आदेश है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, बस अंतरजातीय विवाह को प्रेम कह रही हो। कह दो कि वो पाप है। घर जाकर उनसे भी कहना कि उन्होंने पाप किया है, तो ये नौकरी तुम्हारी, नहीं तो कागज उठाओ और जाओ। जल्दी कर रमा, क्योंकि साहब के पास इतना समय नहीं है कि वो तेरे फैसले को सुनने के लिए अपना पूरा दिन लगा दे। रमा, संसार में प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर रूप में सत्य और शुद्ध है। बाकी संसार में हर भावना, हर घटना किसी न किसी व्यक्ति या परिस्थिति के सापेक्ष तय होती है, समझी जाती है, समझाई जाती है। लेकिन प्रेम ही है जो हमेशा शुद्ध और सत्य रहता है। इसलिए जीवन के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें प्रेम और बाकी दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आंखें मूंद कर प्रेम चुन लेना। रमा, चुन ले। अगर उन दोनों के प्रेम को चुनती है, तो इस नौकरी के आधार पर जो जीवन चल रहा था वो हिल जाएगा। और भीम के पास तो ऐसे भी नौकरी नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करना भीम के प्रति तेरे प्रेम का अपमान है। तो एक तरह से चुनाव ये है कि तुझे अपना और भीम के प्रेम को चुनना है, या फिर उस अलख और साधना के पाप को। अब देख ले। जल्दी करो रमा। दो चार दिन काम नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, काम जरूरी है। मुझे बस पैसे कमाकर अपना परिवार चलाना है। लेकिन आपको बहुत बड़ा काम करना है। आपको बहुत लंबे रास्ते चलना है, और जो व्यक्ति ज्यादा चलता है उन्हें रुकने की अनुमति नहीं होती है। पागल मत बनो रमा। पति और परिवार की तरह ही हर चीज का महत्व किसी के लिए समान नहीं होता है। नहीं होता होगा, लेकिन मैं भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। मेरे लिए होता है।
और प्रेम हर रूप में बस प्रेम ही है, पाप नहीं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे